आज वृंदावन की जितनी गोपियां हैं ना, ये कभी सीता मैया की सहेलियां थी, जो आज राधा की सहेलियां हैं। कि अच्छा, कि ऐसा क्यों गुरु जी? वो सीता जी की सहेलियां ये राधा की सहेलियां क्यों बन करके आई? कि सुनो कि कौशल किशोरी रघुनंदन का, और जब कुमार कलेवा होता कौशल किशोरी, जनक राज के महलों में, जनक राज के महलों में आनंद बढ़ावा होता था। अरे राजा, जब राम जी का कलेवा हो रहा था और जनक राज जी के महलों में आनंद की बधाइयां गाई जा रही थी, और उसी समय जनकपुर की सखियां है ना, वो कहने लगी, बहनी तुम्हें एक बात बताएं कि हम बताओ क्या कहने लगे? अयोध्या की रीति कैसी है? कैसी है कि सुनो, राम जी को देख करके कहने लगी, ना तीर से होते ना तकदीर से होते, पता है तुम्हें? ना तीर से होते ना तकदीर से होते, जा अवधपुरी में प्रकाश का तीर से होते। कि पता तुम्हें अवधपुरी की नीचे खीर खाए लड़का पैदा हो जाता। तो मैं राम जी लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम्हारी भाभी धरती से पैदा है, धरती से। तो मैं लक्ष्मण का सब लोग मेरी सुन लिया, न चोर कर होती न सोर कर होती जनकपुर की रीति, न जोर कर होती न सोर कर होती जनकपुरी में बिटिया अपनी भोर से होती। पति को संपर्क कराए, आराम से धरती भोरो भला तैयार, बिटिया तैयार कर दो भी आओ। जनकपुर की जा रही थी प्रियों, और उसी समय जैसे सुनैना मैया ने आकर के राम जी को मिठाई खिलाई, तो राम जी ने एक तरफ मुंह घुमा लिया। सखिया कह शर्मा रहे, शर्मा है भैया, कलीबा में तो वैसे का शर्मा करो। जनकपुर की सखिया कहेंगे ऐसे ना खींचे, जब तक बेचारी गाड़ी ना सुन ली तो गाड़ी नहीं। हाँ भैया, पहले गाड़ी में आज गाड़ी में बहुत अंतर हुआ। कैसे गाड़ी दे रही जनकपुर की सखिया कि तुम सुनो लला श्रीरा, हमारी गाड़ी है हरे, हमारी गाड़ी है, हमारी गाड़ी सुमित्रा अम्मा दीन तुम्हारे, अरे राम तुम्हारे एक पिंचनी अम्मा है। कौशल्या के कई सुमित्रा अम्मा दीन तुम्हारे, कौशल्या का कई जो नहाए साहब तुम्हारा, जो है असल सिखाई बने, जो
करी हरे हरे आज भक्तों और क्या कहते हैं, अरे बोली सत्या सुनगारी कल्पिया धरती चिंता, तब बोली सत्या सुनगारी कल्पिया। हरे राम, अरे राजा दशरथ और मुनीश्वर तुम्हारे की बात लली आवाज सुनी तुम सुनऊ लगा तुम सुनऊ लगा श्री राम हमारे करे आज खूब गालियां दे रही हैं और राम जी बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। उसी समय राजा दशरथ आए और उन्होंने ग्रास खिलाया तो राम जी ने खा लिया। क्यों? कि राम केवल प्रेम प्यारा जाने ले सोई जान निहारा राम सिया राम सिया राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले सोई जान निहारा। भगवान श्री राम को केवल एक प्रेम से मतलब है। अगर प्रेम से कोई दो फूल चढ़ाए भगवान कहते वो मुझे स्वीकार है, अगर घमंड में आकर सोने का छत्र चढ़ा दे वो मुझे स्वीकार नहीं है। तो आज जब कुछ समय तक भगवान श्री राम जनकपुर में रहे थे और जब विदाई का समय आया तो जनकपुर की सारी सखियां उदास हो गई। राम जी कहेंगे तुम अभी तो सभी लोग हंस रही थी, अब उदास क्यों हो गई? सखियां कहने लगी राम अब तुम्हारा विवाह हो चुका है और अब तुम अपने घर को चले जाओगे, यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा। अरे मेरी इच्छा थी कुछ दिन तक रुकते, हास विलास होता, अच्छा लगता। तो राम जी ने कितना सुंदर जवाब दिया है, कितना सुंदर दिया है कि हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं और सखियों और फिर एक नारी व्रत रखते हैं। हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं फिर एक नारी व्रत रखते हैं। सीता को छोड़ी अन्य सबको माता या बहन समझते हैं। राम जी कहे सखियों अब देखो हम कुंवारे नहीं रह गए, तुम्हें भी पता है हमारा विवाह हो चुका है और अब हम सीता को छोड़ करके जितनी भी हैं सबको माता या बहन में से लेते हैं। तो प्रियंतों तो सखियां उदास हो गई। तो राम जी ने वरदान दिया है कि कहा जाओ कि प्रभु बोले द्वापर आने दो सखियों और मैं वासुदेव वन आऊंगा, उस समय तुम्हारी अभिलाषा विज्ञान समेत बुझाऊंगा। भगवान के लिए जाओ सखियों द्वापर युग आएगा तो मैं कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा और उसके बाद में मैं तुम्हारी सबकी इच्छा पूर्ण करूंगा। तो भाई सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन जो आज सीता की जो सखियां थी वो आज राधा की सखियां हैं
और जो उधर सीता थी वो आज वही राधा बनकर आई। तो प्रभुत्व एक दिन की बात है, श्री नंदलाल वृषभानु लली बचपन में खेला करते थे। श्री नंदलाल वृषभानु लली बचपन में खेला करते थे। तपसिन की तपधाराओं से तपधाराओं से तपसागर बड़ा करते थे। एक दिन की बात, राधा और कृष्ण दोनों लोग यमुना के किनारे खेल रहे थे। शाम हो गई तो कन्हैया कहेंगे राधा अब तुम बरसाने मत जाओ, चलो आज मैं तुम्हें अपनी मैया से मिलवाता हूँ। राधा कहेगी मैं न जाऊंगी तुम्हारे घर। क्यों? अरे मैंने मैया को देखा नहीं, क्या पता ये सोना मैया मुझे डांटे। अरे राधा चलो तो मेरे साथ में, मैं कोई ना कोई बहाना बता दूंगा मैया को। अब कन्हैया ने राधा का हाथ पकड़ा और खींचते हुए सोना मैया के पास लेकर के आए। वो सोना मैया के पास लेकर के आए। अब जैसे मैया ने देखा, आहा आज कन्हैया किसे ले आया, बड़ी सुंदर कोई लड़की है। तो कन्हैया का हाथ छुड़वाया मैया ने और राधा का हाथ पकड़ा और गोद में बिठा लिया और पूछने लगी है मैया क्या तेरा है, पर क्यों खुलकर बात न कहती है। ये है कौन पिता माता तेरे, तू कौन ब्राह्मण राधा से कहेंगे अरे राधा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है, तुम कौन से गांव में रहती हो। तो राधा ने उत्तर दिया मैया राधा बोली वृषभानु पिता जो बरसाने में रहते हैं, मैया को नाम कीर्ति है, मैया को नाम कीर्ति है। आज राधा कह लगी मैया मेरे पिता का नाम है वृषभानु और मैं बरसाने में रहती हूँ, मेरी मैया को नाम कीर्ति है और मोहे सभी लोग प्यार से राधिका कहते हैं। जैसे ही कीर्ति का नाम सुना, अरे बिटिया वो तो मेरी सखी है, वो तो मेरी बचपन की सहेली है, कैसी है कीर्ति। आज मैया ने कन्हैया को बिठाया गोद में और राधा को बिठा लिया। अब देख रही है, सोच रही मन में मैया कैसा भाव कि अनुपम माधुरी जोड़ी, कितनी सुंदर जोड़ी, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा
मधुर बतिया कटी सुघड़ सूरत मधुर बतिया ललत गर्दन की मनोवसिया ललत गर्दन की मनोवसिया हमारी श्याम श्यामारी भी है वो वृंदावन की गलियों में बरस पर मिलेंगे जब भी है वो वृंदावन की गलियों में। अगर ये दोनों वृंदावन की गलियों में निकल जाए एक साथ कहीं पर बने शोभा यशोदा मैया ने इतना सुंदर दोनों का जब जोड़ देखा है और हमारे परिचित महाराज भगवान के चरणों में 101 मुद्राओं का दान कर गए। आशीर्वाद है मेरा। जो इच्छा करी हो मन माही जय जय सीताराम राम कृपा कछ दुर्लभ नाही प्रेम से बोलो राम राम का नाम सच्चा कही है सच्चा राम का नाम सच्चा कही है। आज थोड़ी देर हो गई तो कन्हैया से राधा और मैया से राधा कहने लगी, राधा मैया कहने लगी मैया अब देखो बहुत टाइम हो गया है, मेरी मैया मुझे डांटेगी, मैं घर जाऊंगी। अरे राधा इतनी रात हो गई है अब तुम कैसे जाओगी घर पे? एक कन्हैया इधर आओ। और कन्हैया जी चाहते थे कि मैया हमें भेज दे राधा के साथ,
फटाक से आ गए। बताओ भैया, राधा को ले जाकर के आराम से इसके घर तक छोड़ के आओ और उसके बाद में जल्दी से आना। और राधा तुम जाकर के कीर्ति से मेरी भेंट कहना, सब कुशल मंगल है, सारा हाल चाल पूछ देना। तो आज जब कन्हैया राधा को लेकर के परेशानी की ओर चले हैं कि परेशानी की ओर को चले लाली लाल, और भक्ति प्रेम जो काटने चले विष पे। आज इधर भगवान कन्हैया और राधा मैया दोनों लोग जैसे ही कीर्ति मैया के पास में पहुंचे तो जो भाव इनको देखकर यशोदा मैया के मन में आए, वही भाव कीर्ति मैया के मन में आए कि देखो कितना सुंदर लग रहा है, काला लेकिन कितना सुंदर है, इन दोनों का जोड़ कितना सुंदर है। अब जैसे पूछा तो आज जैसे ही यशोदा मैया ने पकवान भेजे थे वैसे ही कीर्ति मैया ने कन्हैया को दिए, जाओ मेरी सखी यशोदा को जाकर के देना। अब प्रियवंतों राधा ने कहे कन्हैया चलो तुम्हें गेट तक छोड़ना है, नहीं कहो कि पनारे नहीं गुस्सा हो जाती जल्दी जल्दी। अब राधा कन्हैया को लेकर के दरबार तक छोड़ने आई। कन्हैया चलने को हुए, राधा ने कलर पकड़ी, एक कन्हैया आज जाओ ना, आज हमारे साथ चलो, कल जाना। अच्छा इतनी रात हो गई, भैया नहीं पीटेंगे मुझे, तो ऐसा करो जो अपनी बांसुरी हमें ले जाओ, बांसुरी मेरे पास में होगी तो तुम जल्दी आओगे। अब जैसे ही राधा ने कन्हैया की बांसुरी छीनी, कन्हैया ने अपनी तरफ खींची, छीना झपटी दूसरे छीन रहे बांसुरी, छीना झपटी में जो राधा गले में नौलखा हार पहने थी वो राधा को नौलखा हार लटको। अब राधा गुस्सा हुई, एकदम से जैसे नौलखा हार टूटो गिरो कि बताओ तुमने जब थोड़ी की बंसी मारी मेरे नौलखा हार को डालो, जाओ हम तुमसे नहीं बोल, हमारी कट्टी भैया तो 3 कक्षा खूब जल्दी कमर पहले सोए राधा के ले जाओ हमारी तुम्हारी कट्टी, हम नहीं बोल तुमसे। कन्हैया कहने गए तुम क्या बोलती, हम खुद नहीं बोल, कोई बात नहीं। लड़ाई होने लगी। अब कन्हैया ने बांसुरी अपनी उठाई और चले आए। अब इधर राधा भी गुस्सा, कन्हैया भी गुस्सा। कन्हैया का कभी बुरी है जब राधा ने बुरी। अब राधा का भी आज बताओ मेरी तिरछी मारा और कन्हैया ने तोड़ डाली बांसुरी के मारे, अब बोली हम खुदे कर रहे। अब इधर राधा अपने घर में आ गई और कन्हैया भी आ गया लौट के वृंदावन में। लेकिन कन्हैया सोच रहे ऐसा हमें करीब होना चाहिए, तो बताओ बांसुरी चक्कर राधा की हमने इतनी प्यारी माला तोड़वाई दी, मतलब लड़ाई भी हो गई और लेकिन प्रेम भी है दोनों लोगों में। और इधर राधा ने सोच रही कि बताओ कन्हैया को हमने अपने हाथ से गुस्सा करके भेज दिया, अब चलो कन्हैया से जाकर के माफी मांग लेते हैं। भैया गुस्सा भी है और लड़ाई भी हो गई और प्रेम भी है, ऐसा ही होना चाहिए। परीक्षित महाराज अगर घर में तो कहते 4 बर्तन होते तो खत्म पता सड़कें यहाँ थोड़ी बहुत हो, लेकिन लड़ाई करो अगर पति पत्नी में लड़ाई हो जाए तो ऐसी लड़ाई करो कि पड़ोसी न जाने पाओ कि लड़ाई हो गई। और जा थोड़ा कि जैसे इन्हें का बात भाई तो ऊपर खड़ंजा बहिरा को कन्हैया बहिरा, ऐसी लड़ाई नहीं करना चाहिए। ऐसी लड़ाई में तो बदनामी तो तुम्हारी होगी। अब आस पड़ोसियों के क्या कहते बहुत बंद थी, सही रहो कूट डालो, बदनामी तुम्हारी हुई। तो इधर राजा कन्हैया की लड़ाई हो गई, अब लेकिन प्रेम भी बहुत है। एक बार की बात है, एक पति और पत्नी में हुई लड़ाई। अब पति देव ने आराम से बहिरा गए खेत में, तो कोई बात नहीं आज भूखे रही हम किसी के मारे थोड़ा दिए अब खेत निकली गए। वहां गए घूमे 4 ओर, बड़े अच्छे गन्ना खड़े, एक गन्ना तोड़ो और खाओ आराम से, बैठ पेट भरी रहो। सोच रहे हमने तो गन्ना खा लिया
अब एक घर पर बैठी हुई अकेले, गुस्सा मतलब लड़ाई भी है और प्रेम भी दिख रहा है। चलो अच्छा, उनके लिए 2 गन्ना लेकर चलते हैं, डाल देते आंगन में, लेकिन गुली का देना जब तक देना है गुली। अब गन्ना तोड़ ले। अब ये भी सोच रहे हैं कि प्यार हमसे बहुत करते हैं, अब पता नहीं कहाँ घूम रहे हुए, जब तक हम रोटी नहीं बनी तब तक कहीं कहूँ ना। ये इधर भी सोच रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, रोटी बनाकर रख देंगे आराम से, अब खाएं या ना खाएं। अब इन्होंने रोटी बनाई और रख ली। अब वो आए, गन्ना लेकर के आए और आंगन में डाल दिए और क्या कहने लगे कि ना हमारी बोला चाली, ना हमारी कोई, ना हमारी बोला चाली, ना हमारी कोई, आंगन में गन्ना पड़े खाई ले कोई, आंगन में कहा लगे देखो हमारी बोला चाली किसको सुनाए ना, हम बोल आंगन में गन्ना पड़े जिससे चूसने वो चूस ले। अब जी इनने गन्ना देखे तब उठ के गई, गन्ना खाने लगी। अब जी गन्ना खाती जाती और मुस्कुराए कहने लगी जी का कि ना हमारी बोला चाली, ना हमारी कोई, चौका में रोटी धरी खाई ले कोई, चौका कि हम किसो सुनाए बोलती, हम एक बार बिटिया है, हम किसो सुनाए बोलती, चौका में रोटी धरी जिससे मन होए वो खाई। अब जो मुस्कुराए गए आराम से रोटी खाई, फिर सोचने लगी कि बहुत देर हो गई, जो नाराज है चलो माफी हमें मांगे। अब भैया लड़ाई है तो एक को तो झुकना ही पड़ेगा, अगर रिश्ता बचाना है तो 2 लोगों में से एक को झुकना ही पड़ेगा। वो आराम से खटिया बैठे, अब आई पानी के बैठ गई कि अच्छा बाबू सॉरी भैया, अगर ये सॉरी शब्द एक टूटते हुए रिश्ते को बचाने तो बोल देना चाहिए। तो आज बड़ा प्यार, आराम से 2 लोग फिर से हंसने बतवाने लगे। अब इधर राधा भी सोच रही चलो कन्हैया को मना ले चल करके। अब कन्हैया आंटिया पे खड़े टहल रहे, सोच रहे पता नहीं राधा कब आएगी और राधा आ रही है। इन्होंने देखा अच्छा घूम रहे हो छनी पे, लेकिन गुली हम होना है। और राधा क्या कहने लगी कि जमुना किनारे में रोका सावरे आई गई हो, जमुना किनारे में रोका सुखदेव जी कहे ही राजन, इस तरह से राधा और कृष्ण का प्रेम दिनों दिन बढ़ता हुआ जा रहा है। एक दिन की बात है, भगवान ने सोचा अब हमें गोपियों को ज्ञान देना चाहिए। ये वृंदावन की गोपियां ये
यमुना मैया में जाती थी और सारे वस्त्र निकालकर नग्न होकर के यमुना मैया में स्नान करती थी। तो भगवान ने सोचा अब हमें इनको ज्ञान देना चाहिए। तो आज ये तो गोपियां सारी स्नान कर रही यमुना मैया में और अपने वस्त्र किनारे पर रख दिए यमुना मैया किनारे। तो भगवान चुपके से गए और सबके कपड़ा उठाए गए और कदम के वृक्ष पर आराम से चढ़ गए। चुपचाप चुरा कर चीर सभी और चढ़ गए कदम पर वने हमारी। डाल डाल पर मस्त डाल छिप रहे बीच में अब सारी। भगवान ने हर डाल डाल पर कपड़े छुपा दिए और आराम से चढ़ गए। अब ये सखियां स्नान करती रही और जब निकलने को हुए देखे कि हमारे वस्त्र तो है ही नहीं। चारों ओर देख रहे कि कौन ले गया वस्त्र, चिल्ला रही है वहां पे। एक कहने की हमें पता उस नंद के छोरे का ये काम होगा जरूर। और भगवान बंसी बंसी धीमी धीमी स्वर में बजाने लगे। अब तो पक्का विश्वास हो गया कि वो कन्हैया ही है। बुला रही है कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो, आगे नहीं है सोना मैया के चलकर शिकार करूंगी तुम्हारी। भगवान कन्हैया निकल आओ निकल आओ बाहर निकल आओ। अब कैसे निकला तब एक सखी कहले कन्हैया हमारे कपड़ा दे दो, हमारा दुपट्टा छोड़ दो तो हम तुम्हारे लिए सवेरे माखन लेकर आऊंगी। और भगवान को आज फुसलाने लगी है। क्या कहती हैं? मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल सवेरे दही। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा मेरी चूनर रख भैया चाहे तो मेरी चूनर रख ले और मेरे कपड़ा पर छोड़ दे। मेरी चूनर
सखिया कहने कन्हैया अगर तू कुछ नहीं रखेगा अच्छा मैं तेरे साथ रहने लगूंगी, तू मुझे रख ले। भगवान ने कन्हैया कहे चाहे कुछ भी कहो मैं तुम्हारे कपड़े नहीं दूंगा। सब कहती अच्छा कन्हैया हमें क्षमा कर दो और मेरे कपड़े दे दो। भगवान ने कन्हैया कहे चाहे किसी की कसम खाओ, जल के बाहर आओ, अपने कपड़े ले लो आराम से। तो आज प्रियवंतों सभी सखियां की आज सुनकर सब आलिया और जल से बाहर निकल कर बोली कृपा निधान। आज कमल के पत्ता पहन कर जब सखियां बाहर आई कहती हैं कन्हैया अब जो तुम कहोगे हम वो करेंगे, लेकिन हमारे कपड़ा दे दो। भगवान कन्हैया करेंगे सखियों जल में वरुण देवता का वास होता है और तुमने वरुण देवता का अपमान किया कि प्रभु बोले चीर चाहती हो तो एक और भी काम करो। श्रद्धा से दोनों हाथ जोड़ जगपति सूर्य को प्रणाम करो। सखियों पहली बात हाथ जोड़ करके सूर्य नारायण को प्रणाम करो और दूसरी बात तुमने नग्न होकर के यमुना मैया में नहाया है और जल में वास होता वरुण देवता का, तुमने वरुण देवता का अपमान किया। तो यहाँ तक बताया गया है कि कति प्रमाण जल जाकर प्रमाण जल जहाँ पर होई पर नारी घुसई ना कोई। जहाँ कमर से ऊपर जल हो वहां पर स्त्री को नहीं घुसना चाहिए और तुम यमुना मैया में ऐसे स्नान कर रही हो। तो आज सखियों से कहा सौगंध खाओ यमुना मैया की कि आज के बाद कभी ऐसे स्नान नहीं करो। तो सखियां कसम खा रही कन्हैया कपड़ा दे दो, मैंने आज के बाद मैं ऐसे कभी स्नान नहीं करूंगी। तो आज प्रबंधों कि मनमोहन ने आज बहा